अब अगला मौजू कि जिसकी जानिब मैंने तवज्जो दिलाई कि एक गिलास पानी से भी वजू किया जा सकता है, हत्ता आधे गिलास से भी वजू किया जा सकता है। शुरू में जिस मसले की जानिब हमने तवज्जो दिलाई वो ये कि पहले मरहले में 2 हाथों का धोना मुस्तहब है, कुल्ली करना मुस्तहब है, नाक में पानी डालना मुस्तहब है, वाजिब है नियत, और नियत के बाद चेहरा धोना, और फिर 2 हाथों का धोना, और फिर सर का मसा और दोनों पाँव का मसा। अगर किसी को ये मसला ना मालूम हो तो मुमकिन है कि बाज़ दफ़ा वो नमाज क़ज़ा कर दे, या ये कि पानी हो और मुमकिन है कि वो तयम्मुम करे जबकि उसके लिए तयम्मुम जायज़ ना हो, क्योंकि तयम्मुम की जगहों में से एक जगह और तयम्मुम के मवारिद में से एक मौरिद यह है कि जब पानी ना हो। तो पानी ना हो से क्या मुराद? फ़र्ज़ करें कि हमारे पास कितना सा पानी है, हम घर में हैं, सुबह जब नमाज फ़ज्र के लिए उठे या तहज्जुद के लिए जब उठे तो पानी नहीं था, किसी गिलास में किसी बोतल में थोड़ा सा पानी था। इसी तरीके से ये भी फ़र्ज़ करें कि हम किसी ट्रेन में हैं या बस में हैं, या ये कि किसी के घर में हम हैं, उसके ड्राइंग रूम में हैं, या किसी ऐसे रूम में हैं कि जहाँ पर अटैच बाथ नहीं है और हमारे लिए किसी और बाथरूम में भी जाना पॉसिबल नहीं है और नमाज सुबह क़ज़ा हो जाएगी। तो क्या बैठे बैठे किसी जगह वज़ू किया जा सकता है, या ये कि हम बीमार हैं और बेड पर हैं और पॉसिबल नहीं है कोई टब लेके आए या हमें किसी वॉश बेसन तक ले जाए, तो क्या वज़ू किया जा सकता है? तो यहाँ पर 2 मौज़ूआत की जानिब में तवज्जो दिला रहे हैं। एक तो ये कि हत्ता आधे गिलास से कम में वज़ू हो सकता है, अलबत्ता वाजिब हद तक, और उस सूरत में होगा कि जब आपको पता होगा कि वाजिबात क्या हैं और मुस्तहब्बात क्या हैं। इसी तरीके से ये भी ज़रूरी नहीं है कि सामने वॉश बेसन हो या कोई और चीज़ हो, हत्ता इंसान किसी सीट पर अगर है किसी बस में या प्लेन में तो वहाँ भी बैठे बैठे कर सकता है, अलबत्ता किसी को अज़ियत ना हो। या अगर अपने बेड पर है और बीमार है तो वहाँ भी वज़ू कर सकता है। उसका तरीक़ा क्या होगा कि कोई भी एक कपड़ा, जैसे कि इस वक्त हमारे हाथ में जानमाज है, फ़र्ज़ करें कोई भी कपड़ा, उसे आपने इस तरह से अपने आगे रख लिया, और फ़र्ज़ करें कि आप इस तरह से लेटे हुए हैं, बीमार हैं, या ये कि किसी के घर में हैं और वहाँ हर जानिब कारपेट है, कोई खुला हुआ स्पेस नहीं है, बाथरूम आप जा नहीं सकते क्योंकि अटैच बात नहीं है, किसी और बाथरूम में आप जा नहीं सकते क्योंकि उनके बेडरूम तक पहुँचना कतन मुनासिब नहीं, और आप आवाज़ें लगा रहे हैं या उन्हें उठाना चाहते हैं तो वो उठ नहीं रहे, या ये कि आप उठाना ही नहीं चाहते, और इतना सा पानी है, तो क्या वज़ू हो सकता है? सिर्फ उस सूरत में होगा जब आपको पता हो कि वाजिबात क्या हैं और मुस्तहब्बात क्या हैं। अगर आप हाथ धोएंगे तो ये पानी ख़त्म हो जाएगा, कुल्ली करेंगे ये पानी ख़त्म हो जाएगा, नाक में पानी डालेंगे पानी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों काम मुस्तहब हैं। तो यहाँ पे कहा जाएगा मुस्तहबात को छोड़ दिया जाए, वाजिबात को अंजाम दिया जाए और फिर नमाज पढ़ ली जाए। बस पहला वाजिब क्या है? नियत। नियत के बाद चेहरे का धोया जाना। तो अब ये आधे गिलास से भी कम पानी था, ये हमने इस तरह से चुल्लू में पानी लिया और अब तक कुछ पानी नहीं गिरा। क्या ये मुमकिन है इस तरह से? बिल्कुल मुमकिन है। पानी इस वक्त हमारे हाथ में है लेकिन नहीं गिर रहा। अब फ़र्ज़ करें कि सामने एक कपड़ा है, वो कि इस वक्त हमारे सामने वॉश बेसन है, लेकिन वॉश बेसन में हमने कपड़े को रख दिया है, लिहाजा कोई भी तौलिया जो कपड़ा सामने रखा जाए और उसके बाद इस तरह से चेहरे पे पानी डाला जाए कि पानी हर जगह पहुंच भी जाए और गिरे भी नहीं और वुज़ू भी हो जाए। तो तकरीबन एक चुल्लू में अच्छा खासा पानी पहुंच गया। लेकिन इतना पानी होना चाहिए कि जिसके बारे में कहा जाए कि पानी डाला है और पानी बह रहा है। इसी तरीके से सीधे हाथ को धो लिया,
अब भी इतना पानी बाकी है, हत्ता यकीन किया जा सकता है कि हर जगह हमने पानी को पहुंचा दिया। अब उसके बाद उसी तरीके से सर का मसा और फिर पाँव का मसा। अभी ये तकरीबन पानी इतनी मकदार में था, यानी ये 1/4 या 1/3 के करीब था। अभी भी इतना पानी बाकी है कि अगर कोई मसले मसाइल जानता हो तो वो वज़ू कर सकता है। तो ये तसव्वुर करना कि बहुत पानी चाहिए, बड़ी मकदार में पानी चाहिए। अब यहाँ पर आप इसे देख सकते हैं कि ये मुख्तसर सी गीली हुई है जानमाज। अब इसको जानमाज को या उस कपड़े को आप कहीं छोड़ दें थोड़ी देर के लिए, वो खुश्क हो जाएगा। ना किसी का कारपेट गीला होगा, ना कोई जगह गीली होगी, और ना ये तसव्वुर कि कोई आए और आने के बाद जो है वो टब लगाए। वाजिब हद तक वज़ू